अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब कह रहे हो आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आमना बिमा अंज़लता वत्तबअना रसूलका फक्तुबना मअश-शाहिदीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए रब हमारे, हम ईमान ले आए इस पर जो तूने नाजिल फरमाया और एतबार कर रहे हैं तेरे रसूल का, बस तू हमारा नाम गवाहों में लिख दे। यही लफ्ज़ गवाह ईसाइयों के एक खास फिरके की तरफ से इख्तियार किया गया है। लफ्ज़ जुवा अरबी में खुदा के लिए आता है, यानी ये लोग अपने आप को खुदा के गवाहते हैं। सूरह बकरा की आयत में हम पढ़ चुके हैं, ए मुसलमानों, इसी तरह तो हमने तुम्हें एक उम्मत वस्त बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह हो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो। तो ये लफ्ज़ शाहिद गवाह कदीम है और इस्लामी हिकमत और इस्लाम की मसलियात में इसकी एक हैसियत है। वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अब इन्होंने भी चालें चली और अल्लाह ने भी चाल चली और अल्लाह ताला बेहतरीन चाल चलने वाला है। यहूद के उलमा और फरीसी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के खिलाफ मुख्तलिफ चालें चल रहे थे कि किसी तरह से ये कानून की गिरफ्त में आ जाए और इनका काम तमाम कर दिया जाए। इन लोगों ने जनाब अलैहिस्सलाम को मुरत्तिब और वाजिबुल कत्ल करार दे दिया था, लेकिन मुल्क पर सिपाही इक़्तिदार चूँकि रोमियो का था, लिहाजा रोमी गवर्नर की तौसीक के बगैर किसी को सजाए मौत नहीं दी जा सकती थी। मुल्क का बादशाह अगरचे एक यहूदी था, लेकिन इसकी हैसियत कुटपतली बादशाह की थी, जैसे अंग्रेजी हुकूमत के तहत मिस्र के बादशाह फारूक होते थे। यहूद की मजहबी अदालतें मौजूद थीं, जहाँ इनके उलमा, मुफ्ती और फरीसी बैठकर फैसले करते थे, और अगर वो सजाए मौत का फैसला दे देते थे तो इस फैसले की तनफीज रोमी गवर्नर के जरिए होती थी। इस सूरत हाल में उलमा यहूद के हाथ बांधे हुए थे और वो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को रूमी कानून की जद में लाने के लिए अपनी चालें चल रहे थे। वो जनाब अलैहिस्सलाम से इस तरह के उल्टे सीधे सवालात करते कि आप अलैहिस्सलाम के जवाबात से ये साबित किया जा सके कि एक शख्स रूमी हुकूमत का बागी है। यहूद की इन चालों का तोड़ करने के लिए अल्लाह ने अपनी चाल चली। अब अल्लाह की चाल क्या थी, इसकी तफसील कुरान या हदीस में नहीं है, बल्कि इंजील बरनबास में है, जो पोप की लाइब्रेरी से बरामद हुई थी। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के हवारियों में से एक हवारी यहूदा को यहूद ने रिश्वत देकर इस बात पर राजी कर लिया था कि वह आप अलैहिस्सलाम की मंजूरी करके गिरफ्तार कराए। अल्लाह ताला ने इसी गद्दार हवारी की शक्ल हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की सी बदल दी और वो खुद गिरफ्तार होकर सूरी चढ़ गया। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम पर वो हाथ डाल ही नहीं सके। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम एक बाग में रूपोश थे और बाग के अंदर बनी हुई एक कोठरी में रात के वक्त इबादत में मशगूल थे, जबकि आप अलैहिस्सलाम के 12 हवारी बाहर मौजूद थे। इस वक्त वो शख्स वहां से चुपके से सटक गया और जाकर सिपाहियों को ले आया ताकि आप अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करा सके। ये रूमी सिपाही थे और कंदीलें लेकर आए थे। इसने सिपाहियों से कहा था कि मैं अंदर जाऊंगा, जिस शख्स को मैं कहूँ कि हमारे उस्ताद, बस उसी को पकड़ लेना। वही मसीह अलैहिस्सलाम है, इसलिए कि रोमियो को क्या पता था कि मसीह अलैहिस्सलाम कौन है। ये शख्स जैसे ही कोठरी के अंदर दाखिल हुआ, इसी वक्त कोठरी की छत फटी और 4 फरिश्ते नाजिल हुए जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को लेकर चले गए। अल्लाह ताला ने इस शख्स की शक्ल तब्दील कर दी और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम वाली शक्ल बना दी। अब ये घबरा कर बाहर निकला तो दूसरे हवारियों ने इससे कहा, ए हमारे उस्ताद। ये सुनते ही सिपाहियों ने इसे काबू कर लिया और असल में यही शख्स सूली चढ़ा है, ना कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम। ये सारी तफासीर इंजील बरनबास में मौजूद है। ये शहादत दर हकीकत नसारी के घर से हमें मिली है और कुरान का जो बयान है इसमें यह पूरी तरह फिट बैठती है कि इन्होंने अपनी चालें चली और अल्लाह ने अपनी चाल चली। तो जैसे कि आज हमने 2 आयतों का तर्जुमा और तफसील बयान की और इसके अंदर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का वाक़या आ गया, जिससे हम सब इंसान ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे। हम सब ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वापस उठा लिया था और वो उसी हालत में वापस आएंगे।
لیکن کس طرح اٹھایا تھا وہ آج وہ بات اس آیت کے ترجمہ و تفسیر میں ہمیں کلیئر ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ. فی امان اللہ.